आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 3 एपिसोड 2 श्रृंगवेरपुर से चित्रकूट। राजा गुह की नौका में गंगा पार करते हुए सीता जी ने प्रार्थना की और फिर वे आत्मविश्वास से बोली, चतुर्दश ही वर्षाणि समग्राण्युश्च कानने भ्रात्रा सह मया चैव पुनः प्रत्यागमिष्यति। 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री राम, लक्ष्मण और मेरे सहित अवश्य वापस आएंगे। मेरे धर्मशील और महाबली पति गौरव से अयोध्या लौटेंगे। गंगा पार करके वे पूर्व दिशा में प्रयाग की ओर चले, जहां गंगा और यमुना का संगम है। श्री राम ने ठीक ही कहा, अब वास्तव में हमारी कठिनाइयां शुरू होंगी। शाम को जब वे किसी वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुके, तब श्री राम ने लक्ष्मण से अचानक कहा, अयोध्याम इत एव त्वं काले प्रविश लक्ष्मण। लक्ष्मण, मुझे लगता है कल तुम यहीं से अयोध्या वापस जाओ। देखिए, श्री राम वन में आए राजा ने कैकेयी को दिया हुआ वचन निभाने। सीता जी ने युक्तिवाद किया कि जो श्री राम को बताया गया वो उन्हें भी लागू था, किंतु लक्ष्मण को वनवास का कोई आदेश नहीं दिया गया था। उनकी महत्ता देखिए, केवल अपने बड़े भाई का साथ देने के लिए उन्होंने ये कष्टमय जीवन स्वयं ही स्वीकारा। ये पहला दिन था जब केवल वे तीनों ही आगे चले थे। घने जंगलों में चलना, हिंसक पशुओं का सामना करना और जो भी फल मूल मिले उसी से निर्वाह करना। इस दिन के अनुभव के बाद श्री राम जानना चाहते थे कि लक्ष्मण का निर्णय कितना पक्का है। लेकिन लक्ष्मण पीछे हटने वाले नहीं थे। कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो क्या? श्री राम ने युक्तिवाद किया, मुझे दशरथ जी और माताओं की चिंता है, तुम उनकी सेवा के लिए लौट जाओ। इस संभाषण में वाल्मीकि जी ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है। उसे शब्दशः नहीं लेना चाहिए। जैसे श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण, मेरे जैसे पुत्र को कोई भी माता जन्म न दे। मैं अपनी माता को अनंत दुख दे रहा हूं। तुम्हें जाकर उन्हें आश्वासन देना चाहिए। किंतु लक्ष्मण का निश्चय टला नहीं। वे श्री राम का सदैव साथ देंगे, वापस नहीं जाएंगे। दूसरे दिन वे प्रयाग की ओर आगे बढ़े। शाम तक वे संगम के पास स्थित भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे। आदर सहित महर्षि के पांव छूते हुए तीनों ने अपना परिचय दिया। यहां आने का कारण श्री राम ने केवल इतना ही बताया कि उनके पिता राजा दशरथ के आदेश से उन्हें तपस्वियों जैसे वन में रहना था। किंतु भरद्वाज मुनि सब कुछ जानते थे। वे बोले, श्रुतं तव मया चैव विवासनम अकारणम। मैं जानता हूं तुम्हें अकारण ही वनवास दे दिया गया है। उन्होंने तीनों का प्रेम से स्वागत किया। इन महानदियों के संगम का ये परिसर बड़ा ही पवित्र, शांत और रमणीय है। तुम यहां सुखपूर्वक निवास करो। किंतु श्री राम बोले, हम यहां अयोध्या के बहुत पास हैं। यहां हमें मिलने लोग आते रहेंगे और वो उचित न होगा। कृपया कोई ऐसा स्थल बताइए जो शांत हो और सीता के लिए भी सुखकारक हो। भरद्वाज मुनि ने कहा कि वे यमुना पार करके चित्रकूट जाएं। वहां जाने के लिए उन्होंने विस्तार से जानकारी दी। आश्रम में रात बिताकर दूसरे दिन सुबह वे तीनों चित्रकूट की ओर चले। औरों की तरह भरद्वाज मुनि भी थोड़े परिचय से ही श्री राम के गुणों से आकर्षित हुए थे। महर्षि ने उन्हें उसी प्रकार विदा किया जैसे कोई पिता अपने पुत्रों को विदा करे। अब उन्हें तीव्र गति से बहती यमुना को पार करना था। आपको याद होगा
इससे पहले उन्होंने तमसा और गोमती जैसी कुछ छोटी नदियां सुमंत्र के रथ में पार की थीं। गंगा पार करने के लिए गुह की नाव मिली थी, लेकिन अब सब कुछ स्वयं ही करना था। इसलिए उन्होंने सूखे काठ और बांस से एक बड़ा बेड़ा तैयार किया, उस पर सुवासिक खस बिछाया। और वाल्मीकि जी कहते हैं, तत्र श्रियम इवा चिंत्याम रामो दाशरथि प्रियाम ईशत् सलज्जमानान्ताम अध्यारोपयत प्लवम। लक्ष्मी समान असाधारण शोभा वाली अपनी प्रिय पत्नी सीता को श्री राम ने उस बेड़े पर चढ़ाया। सीता जी को कुछ संकोच हो रहा था। एक बगल में वस्त्र आभूषण और दूसरी ओर शस्त्र हथियार, बीच में सीता जी बैठी। देखिए वाल्मीकि जी कितनी कुशलता से दोनों का वर्णन करते हैं, यात्रा के साधनों का और सीता जी की भावनाओं का। बेड़ा कैसे बनाया गया इसका भी वर्णन, और एक श्रेष्ठ राजकन्या की मनस्थिति का वर्णन। बेड़े पर पैर रखते हुए, एक नए जीवन को अपनाते हुए। यमुना पार करके एक आध दिन में ही वे चित्रकूट पहुंचे। यह स्थान तो उनके लिए सब दृष्टि से उपयुक्त था। वहां पर्याप्त मात्रा में फल फूल मिलते थे, जो तपस्वियों का आहार था। पर्वत पर पानी के अनेक स्रोत और नीचे बहती मंदाकिनी नदी, और वहां कोयलों का हर्ष से भरा कलरव गूंजता था। हाथी और मृगों के झुंड घूमते थे। इस रमणीय एकांत परिसर में कई ऋषि भी रहते थे। सारा वातावरण पवित्रता से भरा था, और यहीं उन्होंने पेड़ों की डालियों से एक पर्णशाला बनाई। विविधान द्रुमान आजहार ततश्चक्रे पर्णशालाम। यथाविधि वास्तु शांति करके उन्होंने अपने नए आवास में प्रवेश किया। और हां, कुटिया बनाने से पहले वे एक और आश्रम में गए थे, और वहां वे मिले थे स्वयं महर्षि वाल्मीकि जी से। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।